हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में। और आज बड़ा एक बम्पर नोटिफिकेशन जो हमारे एग्रीकल्चर के सभी पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर उनको इंतज़ार रहता है, और ख़ासकर जो कि टीचिंग में जाना चाहते हैं या नेशनल लेवल पे एआरएस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड हर साल जो है नेट का एग्ज़ाम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एसयूज़ में ये एसेंशियल है। और इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आईसीआर के अंतर्गत जितनी वैकेंसीज हैं उनका रिक्रूटमेंट भी एसआरबी ही करता है। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसलिए इस बार की ये कंबाइंड नोटिफिकेशन है। ना सिर्फ इसमें नेट बल्कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज एआरएस और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट T6 के इक्विवेलेंट में, और कुछ पोस्ट सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स की भी हैं जिनका कि नोटिफिकेशन आया है। अभी एग्जामिनेशन अप्लाई करने के लिए विंडो एक्टिव नहीं हुआ है। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पूरा देखें और हाइलाइट्स उसको आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल का सोर्स भी दिखाऊंगा, उसको डाउनलोड करिए और अप्लाई करिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ नेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेट जो है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ये कोई नौकरी की आपकी गारंटी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है कि नेट आपके पास होना चाहिए। और नेट सर्टिफिकेट जो है एसआरबी ने नया पैटर्न अपनाया है कि आपको डिजिटल फॉर्मेट डिजी लॉकर में आपको जो है वो दिया जाएगा। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी ऐसे यूज में, तो वहां से लिंक करके आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो यदि आप पीएचडी होल्डर हैं या एमएससी होल्डर हैं और आपको नेट कंपलसरी टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप नेट अपियर हो और नेट का सर्टिफिकेट लेके आएँ। इन तीनों कंबाइंड एग्जामिनेशन के लिए जो डेट है वो देख लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी 22 अप्रैल 2025 से शुरू होगी, और लास्ट डेट जो है आपका जमा करने की एप्लीकेशन ऑनलाइन 21 मई होगी। और इसके लिए जो पहला सीबीटी है, क्योंकि 3 अलग अलग आपके कंबाइंड एग्जाम है, सबका अलग अलग पैटर्न है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जो पहला सीबीटी है वो 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा, और जो उसका मेन होगा वो 7 दिसंबर 2025 में होगा। अब बात करते हैं कि जो है सब्जेक्ट आपके अलग अलग सीबीटी मोड है। तो आपके नेट के लिए पहले एक नेट एग्जाम, फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर आपका एसएमएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस का, उसमें एआरएस के लिए एक मेंस होगा, और एसएमएस T6 और एसटीयू के लिए भी मेंस होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कंबाइंड नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से देखना चाहिए। फॉर्म भी आपको काफी ध्यान से भरना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अंडर कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, और नेट ओनली के लिए एआरएस के लिए 1000 रुपये। और यदि आप नेट के साथ एआरएस या एसएमएस T6 की पोस्ट देना है तो दोनों को मिला के आपको 2000 रुपये देने का पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत जो फीस में रिलैक्सेशन है वो यहाँ एप्लीकेबल है। कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए srb.org.in उस वेबसाइट पे जाना होगा, और उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। एप्लीकेशन में आपको अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस भी आपको इंडिकेट करना होंगे, और सब डिटेल आपको गाइडलाइंस भी उसी पीडीएफ फाइल में दी हुई कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, फीस कैसे जमा करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेट जो आपको डिजिटली मिलेगा और सीबीटी मोड में आपको देना होगा, इसके बाद ही आपको नेट इशू होगा। एज लिमिट की बात करें तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम में, लेकिन मिनिमम 21 साल की उम्र है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नेट में आपको 30/9/2025 के पहले मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ये आप ध्यान से जोड़ लें कि यदि आपकी एमएससी की डिग्री, यदि आप अपियर हैं फाइनल सेमेस्टर में थीसिस सबमिट कर रहे हैं और 30/9/2025 के पहले आपकी डिग्री हो जाएगी, तो आप इस नेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अपियर हो सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें नेट के लिए तो आपका जो है एक पेपर होगा 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जिनको 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यदि ये कैटेगरी वाइज हैं अलग अलग, अनरिजर्व कैटेगरी को 75% मिनिमम मार्क्स लाना होंगे, 75 नंबर मतलब 50% मार्क्स। ये आप ध्यान से देख लीजिए, 150 में से 75 नंबर मतलब 50% मार्क्स होंगे, तो आप नेट क्वालिफाई कर गए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, SC/ST के लिए 40%। अब बात करते हैं एआरएस। तो नेट में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना है, एआरएस में आपको जॉब मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पे लेवल 10 पे आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी 7 CPC के तहत, 57,700 से बेसिक स्टार्ट होकर 1,82,400 से होगा। यदि आप एमएससी के अलावा पीएचडी है तो ये एप्लीकेबल आपकी इंक्रीमेंट है वो भी आपको लगेंगे। तो जो एआरएस एग्जामिनेशन है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और जो
ARS के लिए अपेयर होंगे तो उनको भी एक CBT देना होगा, जो क्वालिफाई एग्जाम होगा, जिसके मार्क्स आपके मेन एग्जामिनेशन में नहीं जुड़ेंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर उसके बाद मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव का, और उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। इनके डिटेल जो है आपके एनेक्चर ग्रुप में उस PDF फाइल में भी होंगे, मैं तो हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो है एज की बात करें तो इसमें आपके मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए 1/8/2025 को। तो ये बहुत ध्यान से देख लें, 1/8/2025 को आपकी मैक्सिमम एज 32 से ज़्यादा ना हो गई हो। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो 30/9/2025 के पहले होना चाहिए आपके पास MSc एग्रीकल्चर की डिग्री। यहाँ भी ध्यान से सुनिए कि PhD इसमें कंपलसरी नहीं है। यदि आप MSc एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास है 30/9/2025 के लिए, तो आप इस क्लास 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको एक CBT मोड, फिर आपको मेंस, और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू में आपको अपेयर होना होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो जो CBT होगा वो 150 नंबर का 2 घंटे का है। मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव 300 नंबर का होगा 3 घंटे का, और पर्सनल इंटरव्यू आपका 45 नंबर का है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, मेंस के नंबर आपके पर्सनल इंटरव्यू के साथ जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो CBT होगा उसमें आपको CBT मोड में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक ही पेपर है, 150 नंबर का है, और 2 घंटे में करना होगा। और जो इसमें आपके जुड़ेंगे वो आप क्लियर करेंगे CBT में, वो मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें मिनिमम मार्क्स आप देख लीजिए, नेट के अलग थे और ARS के CBT के क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, OBC EWS के लिए 40, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 35%। ये इतने मार्क्स लाने पे आप मेंस जो डिस्क्रिप्टिव उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में देखिए आप जो है, जो पैटर्न है 300 मार्क्स का है, जो 25 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो ये 3 प्रकार के आपके अलग पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव में, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो है मार्क्स लाना पड़ेंगे। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब बता, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम वैकेंसी की बात करें, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। चूंकि हमारे एग्रीकल्चर, वेटनरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट की पोजीशंस इसमें हैं। एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल, एनिमल, डेयरी केमिस्ट्री, और वेटनरी के अलावा हमारा जो है सॉइल साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग में फार्म मशीनरी एंड पावर, फिर आपका फूड टेक्नोलॉजी। इस प्रकार 458 पोस्ट हैं सभी कैटेगरीज की पोस्ट को मिला के। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बात करते हैं SMSS, STO, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जो कि आपका T6 नेचर की पोस्ट है। ICR में ये प्रमोशन चैनल के तहत T सीरीज चलती है, जिसमें T6 के लिए उन्होंने जो विज्ञापन आपका निकाला है ARS के कंबाइंड एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें कि आपका पे लेवल 10 वही आपका जो है बेसिक है, और वो आपको 56,100 से चालू के 1,77,000 तक जाएगा। इसमें हम बात करते हैं कि जो यदि कैंडिडेट T6 बनना चाहते हैं तो उनको CBT का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम, अगेन फिर एक डिस्क्रिप्टिव और पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। तो ARS जैसे ही एग्जामिनेशन इसका पैटर्न होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। देखिए तीनों के एज लिमिट थोड़ा सा अलग अलग है, ध्यान से देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी 30/9/2025 को आपको सिर्फ MSc एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, PhD इसमें कंपलसरी नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे MSc एग्रीकल्चर होल्डर्स के लिए। और इसमें भी जो प्लान हम एग्जामिनेशन में देखिए, प्रीलिम एग्जाम जो होगा CBT मोड का ऑब्जेक्टिव टाइप का 150 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा 300 मार्क्स का 3 घंटे का, और पर्सनल इंटरव्यू 45 नंबर का। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो आपको फिर से बता रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके सेम ARS जैसे ही हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45, OBC EWS के लिए 40, SC ST के लिए 35। अब मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में वही पैटर्न है, 25 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका, जो एक इंटरव्यू बोर्ड आपका ARS और इसमें होगा, जो कि आपको असेस करेगा। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है ये आपका सब्जेक्टिव लेवल में होगा। टेक्निक ऑफ द पर्सन इज नॉट दैट ऑफ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन, इसे नेचुरल डायरेक्टेड एंड पर्पसिव कन्वर्सेशन इंटेंडेड टू रिवील द कैंडिडेट्स मेंटल क्वालिटीज। तो ये आपका एक अलग असेसमेंट होता है, और आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल पावर्स, बैलेंस ऑफ द जजमेंट, इनका जजमेंट वो आपका जो हाई लेवल बोर्ड है वो करता है। इसमें भी वैकेंसीज देख लीजिए आप, T6 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की 41 वैकेंसीज हैं, जो एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, सीड साइंस, फूड साइंस, स्पाइसेस, वेजिटेबल, और आपका
एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इनके लिए 41 पोस्ट हैं सभी कैटेगरीज की मिला के। इसके बाद हम बात करते हैं T6 सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, तो वो भी 83 पोस्ट हैं, अलग अलग डिसिप्लिन की हैं, जिसमें कि आपको मान के चला एग्रीकल्चर, प्रोसेस इंजीनियरिंग, आपका बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, फ्रूट साइंस, और आपके इसके बाद जो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फार्म मशीनरी। तो ये देखिए 83 इसमें है और 43 उसमें है। इस प्रकार ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ हाईलाइट शेयर कर दिया। अभी इसकी विंडो ओपन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको हाईलाइट शेयर की है उसकी डिटेल PDF फाइल ये srb.org.in की वेबसाइट पे देखिए हाईलाइट हो रही है। मैंने लाल रंग के घेरे से आपको यहाँ दिखाया, उसको क्लिक करिए, पूरी फाइल को डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए। जरूर बता दें आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस, ये सब डिटेल आपको इस वेबसाइट पे ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।